महान क्रांतिकारक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये 20वीं सदी के एक महान क्रांतिकारक, दर्शनकार और मानवतावादी नेता थे। बाबा साहब आम्बेडकर का आज भी केवल भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि विश्व के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब आम्बेडकर का विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है, इस संदर्भ में आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो व्यक्तिमत्व है, वह व्यक्तिमत्व, उनका कर्तृत्व और उन्होंने जो भाषण दिया, जो लेख लिखे, किताबें लिखे, इनसे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा मिलती है। एक संदेश, केवल एक संदेश, कई संदेश विद्यार्थियों को दिया जा सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का जो व्यक्तिमत्व है, वह व्यक्तिमत्व एक आदर्श ऐसा व्यक्तिमत्व था। बाबा साहब आम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े। उसके बाद इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े और वहाँ वे 16 से 18 तास लगातार पढ़ाई करते रहते थे। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श ज्वलंत जो उदाहरण है वो बाबा साहब आम्बेडकर का है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने आखिर तक किताब पढ़ना, अध्ययन करना कभी छोड़ा नहीं। बाबा साहब आखिर तक विद्यार्थी रहे। एक विद्यार्थी के नाते उन्होंने जो अध्ययन किया, अपने व्यक्तिमत्व का जो विकास किया, वह सब चीजें विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। बाबा साहब का व्यक्तिमत्व, बाबा साहब का कर्तृत्व, इनसे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है कि आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2008 की बात है। मैं विश्वविद्यालय के आम्बेडकर थॉट डिपार्टमेंट में बैठा था, कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था। उस वक्त एक 21 साल की लड़की मेरे केबिन में आई। उससे बातचीत हुई। उसने बताया कि मैं अमेरिका से आई है। मैंने पूछा कि भारत में आप किस लिए आई है? तब उस लड़की ने बताया कि मैं बाबा साहब पर अध्ययन करना चाहती हूं। मैंने फिर उस लड़की से पूछा, क्या बाबा साहब का क्यों अध्ययन करना चाहती है? तो कहती है कि बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा, बाबा साहब का चरित्र में पढ़ा और मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने भारत में जाकर बाबा साहब के संदर्भ में संशोधन करना चाहिए। मैंने फिर उसके सवाल पूछा कि आपके अमेरिका के लोग या विद्यार्थी हैं, वो बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब का नाम उन्हें मालूम है? तो उन्होंने कहा, हाँ, बाबा साहब को अमेरिका के लोग जानते हैं, विद्यार्थी जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उसे पूछा कि बाबा साहब आपको कैसे लगते हैं? तो उसने उत्तर दिया, बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया
उसने कहा कि मुझे बाबा साहब एक आदर्श विद्यार्थी और प्रोफेसर लगते हैं। उसका वो उत्तर सुनकर मुझे हर्ष हुआ। उस लड़के का नाम था क्लैरी दोस्टे। तो क्लैरी ने बाबा साहब के संदर्भ में जो बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केवल भारत की नहीं बल्कि अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्र के विद्यार्थियों को बाबा साहब के संदर्भ में अपनापन लगना और एक आदर्श प्राध्यापक और विद्यार्थी का जो वारसा है वो बाबा साहब के द्वारा उनको मिलना, ये बात मुझे लगती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कठिन परिस्थिति में बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई कैसे करना चाहिए इस संदर्भ में विश्व के विद्यार्थियों के सामने बाबा साहब का आदर्श है। कैसा विद्यार्थी होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये बाबा साहब से हम सीख सकते हैं, या बाबा साहब का जो व्यक्तिमत्व रहा, उनका जो एक पर्सनैलिटी रही, उस पर्सनैलिटी से हम सीख सकते हैं। बाबा साहब ने विश्व के सामने अपना एक आदर्श रखा। बाबा साहब का जो भाषण या बाबा साहब ने लेख लिखे, किताबें लिखे, उनमें से बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए काफी मात्रा में संदेश दिया है। एक औरंगाबाद की बात है कि 12 दिसंबर 1955 को औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय का जो बोधि मंडल था, उसके बोधि मंडल के द्वारा एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में बाबा साहब का भाषण हुआ। तब बाबा साहब ने विद्यार्थियों को बताया कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। बाबा साहब ने उदाहरण दिया, अपना खुद का उदाहरण नहीं दिया। बाबा साहब ने मिलिंद राजा का उदाहरण दिया कि मिलिंद राजा ये ग्रीक राजा था और जिसको ज्ञान के बारे में बड़ी जिज्ञासा होती थी। वो हमेशा विद्वान लोगों के साथ चर्चा करता था। एक बार भारत के बौद्ध भिक्खु नागसेन से उनकी चर्चा हुई और चर्चा में नागसेन ने मिलिंद राजा को पराजित किया और मिलिंद राजा ने अपनी हार मानते हुए नागसेन को अपना गुरु माना और बाद में मिलिंद राजा ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, मिलिंद जैसा होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, भदंत नागसेन जैसा होना चाहिए। और ये उदाहरण बाबा साहब बच्चों को बताते हैं और वो कहते हैं इसलिए मैंने इस महाविद्यालय का जो नाम है वो मिलिंद महाविद्यालय रखा है। इतना ही नहीं, इस महाविद्यालय का जो परिसर है, इस परिसर का नाम नागसेन रखा, यानी मिलिंद महाविद्यालय विद्यार्थी का नाम अर्थात मिलिंद राजा का नाम और परिसर को भदंत नागसेन का नाम दिया। उसी भाषण में बाबा साहब आगे बताते हैं कि मैंने इस महाविद्यालय का मुझे जो नाम दिया वो मिलिंद महाविद्यालय, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और मैंने ये नाम इसलिए दिया और दूसरी बात संबंधित है। फिर वो बताते हैं
कि विद्यार्थी मित्र हो, मिलिंद ये नाम इस महाविद्यालय देने का जो कारण है वो कारण भी महत्वपूर्ण है। और वो जो दूसरा कारण वो यह है कि जिस प्रकार हर व्यक्ति को भूख लगती है, भूख लगने के बाद उसको भोजन आवश्यक होता है, भोजन के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार 2500 साल पहले बुद्ध ने ज्ञान का महत्व जाना था और ज्ञान सभी के लिए आवश्यक होता है, यह बात बुद्ध ने बताई थी। और इसलिए बाबा साहब बुद्ध के संदर्भ में वो ऐतिहासिक घटना बताते हैं। एक बार लोहित नाम के ब्राह्मण ने बुद्ध को सवाल किया था। क्या सवाल किया था? लोहित ने बुद्ध को पूछा था, तथागत आप हमेशा लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं और आप सभी को ज्ञान बांटते हैं, यह बात बराबर नहीं है। ज्ञान सिर्फ ऊंचे वर्णों को ही बांटना चाहिए, ऊंची जातियों को बांटना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, बाकी जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तब बुद्ध ने उस लोहित को बताया कि लोहित, जिस प्रकार हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन के बिना वो जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में, मानवीय समाज के जीवन में विद्या की जो आवश्यकता है वो भोजन जैसी है। भोजन के बिना या विद्या के बिना आदमी अपनी तरक्की नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ये बात बताते हैं और लोग और विद्यार्थियों को स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो शिक्षा का महत्व बुद्ध ने 2500 साल पहले दुनिया के सामने रखा था। और इसलिए शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। 1927 की बात है, 25, 26, 27, 1927 को महाड़ में परिषद हुई थी और उस परिषद में महिलाओं को बाबा साहब ने संबोधित किया था। और उस परिषद में बाबा साहब ने महिलाओं को यह बताया कि ज्ञान की जो आवश्यकता है वो केवल पुरुषों के लिए सीमित नहीं है, महिलाओं को भी ज्ञान की आवश्यकता है। 1927 के बाद तो इससे स्पष्ट होता है कि बाबा साहब ने सभी के लिए ज्ञान की आवश्यकता या शिक्षा का महत्व बताया था, जैसा कि बुद्ध ने यह महत्व बताया था। इसलिए बाबा साहब ने जो संदेश दिया लोगों को, वो संदेश यह था कि शिक्षा लो, शिक्षा ग्रहण कर लो, शिक्षा के सिवाय हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बाबा साहब ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा जो है ये तलवार जैसी है, तलवार जैसा एक शस्त्र है। तलवार से हम दुष्टों का संहार कर सकते हैं, तलवार से हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षा भी उस शस्त्र जैसा है, शिक्षा से हम लोगों को मदद कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। ये बात बाबा साहब ने बताई। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि शिक्षा के साथ शील होना आवश्यक है। शील रहित जो शिक्षा है वो खतरनाक है, ये बाबा साहब ने बताया। और इसलिए जैसा बुद्ध ने प्रज्ञा बताई, केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ प्रज्ञा, विजडम,
उसी प्रकार बाबा साहब ये कहते हैं कि प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, यह जो चार पारमिता है, ये चार पारमिता आवश्यक है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर विद्यार्थियों को बताते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि ये चार बातें जो हैं वो शिक्षा के साथ होना चाहिए। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातें बताई हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस विद्यार्थियों में होना चाहिए, स्वविश्वास। स्वविश्वास के बिना हम आगे नहीं जा सकते। स्वविश्वास इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके द्वारा हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि विद्यार्थियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से कारण, स्वविश्वास होने के कारण वो अधिक तरक्की कर सकता है। स्वविश्वास के साथ और एक बात बाबा साहब ने बताई कि दीर्घोद्योग यानी कष्ट करना, सतत परिश्रम करते रहना, ये बात भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि परिश्रम और उसमें निरंतरता रहना, ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि अपना जो विवेक होता है, हम जो कुछ काम करते हैं वो विवेक के अनुसार करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, मेरे मन में क्या विचार है, इसका ख्याल न करते हुए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस संदर्भ में सोचकर ही हम लोगों ने काम करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब विद्यार्थियों को संदेश देते हैं। 20 दिसंबर 1946 को दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई थी और उस सभा में बाबा साहब ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते वक्त बाबा साहब ने उनके सामने दो बातें रखी। पहली बात यह रखी कि यदि हमें कोई अवसर मिलता है तो यह सिद्ध करना चाहिए कि बुद्धिमत्ता और सक्षमता में हम किसी से भी आगे नहीं, यानी पीछे नहीं है। क्योंकि लोगों का हमारे तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। इसलिए हमें जब कभी किसी भी प्रकार का अवसर मिलता है तो उस वक्त हमने हमारी बुद्धिमत्ता और क्षमता जो है वो किसी से भी कम नहीं है, ये सिद्ध करना ये हमारा कर्तव्य है। ये पहली बात बाबा साहब बताते हैं। और दूसरी बात ये बताते हैं कि हमें यह भी सिद्ध करना है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो कुछ हासिल किया है, वह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। हर आदमी का व्यक्तिगत सुख तो होता है, लेकिन हमें सामाजिक दायित्व जो है उसके लिए भी काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज ये मजबूत, स्वतंत्र और सम्मानीय होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की सोच हमारी होना चाहिए, ताकि हम लोग यानी आप सभी विद्यार्थी उस दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब दूसरी बात बताते हैं कि विद्यार्थियों, आप सिर्फ व्यक्तिगत सुख के बारे में सोचो, अपना जो समाज है उस समाज को सम्मानित करना, उनको मजबूत करना, उनकी समस्याओं को छोड़ना या उनको जो समस्या है वो समस्याओं का निपटारा करना, इसके लिए हमने तैयार होना चाहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन बाबा साहब ने दिया था। इस विश्व में जितना भी कुछ कार्य हुआ
वह कार्य के लिए अविरत उद्योग और परिश्रम किया गया है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर 12 फरवरी 1938 को मुंबई में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि हम लोगों ने हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कभी अपयश आता है, कभी हम दुखी भी होते हैं क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। ऐसा होने के बावजूद भी हम लोगों ने डरना नहीं चाहिए, उस परिस्थितियों पर मात करके आगे जाना चाहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन कर हम जीवित रहते हैं, उसी प्रकार समाज को जीवित रखना और समाज का कल्याण करने के लिए हमने हमारा योगदान देना चाहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। वो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के सिवा हम तरक्की नहीं कर सकते। ऐसा होने के बावजूद भी बाबा साहब ये कहते हैं कि शिक्षा यह तलवार जैसी है। सुशिक्षित जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो लोग होते हैं, वो यदि शील रहित रहे या उन्होंने अपने शिक्षा का उपयोग सही मायने में नहीं किया, ऐसे लोग समाज को खतरनाक होते हैं या उनका जो आचरण है या उनकी जो कुछ क्रियाकलाप है वह समाज के लिए खतरा पैदा करता है। और इसलिए बाबा साहब ये बताते हैं कि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं, समाज के तरक्की के लिए काम नहीं करते और समाज को गलत मार्ग दिखाते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का विरोध करना चाहिए। ये बात भी बाबा साहब ने बताई है। और इसी के साथ साथ बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। वो संदेश शिक्षा से संबंधित है। वो संदेश यह है कि बाबा साहब ये कहते हैं कि विद्यार्थी मित्र हो, अपना मन, अपना दृष्टिकोण और अपना जो सामर्थ्य है वो पहचानने की क्षमता वृद्धिगत करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, वो परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा जो मन है, हमारा दृष्टिकोण और जो सामर्थ्य उसको वृद्धिगत करना चाहिए। और आगे दूसरी बात बाबा साहब ये कहते हैं, ये किस लिए? तो हमारा जो समाज या बाकी जो समाज के लोग हैं जो कठिन परिस्थिति में हैं, उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन लोगों के जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों से उनको छुटकारा दिलाना है, उनको मदद करनी है। तो अपना जो मन है, अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो सामर्थ्य है वो वृद्धिगत हमने किया और वृद्धिगत वो मन, दृष्टि और जो सामर्थ्य है वो वृद्धिगत करके हमने
लोगों के जो प्रश्न है वो प्रश्न यानी छोड़ने का काम या उनको उस प्रश्नों से छुटकारा देने का काम हमने करना चाहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन बाबा साहब ने किया और बाबा साहब ने विद्यार्थियों को हमेशा मार्गदर्शन किया और वे हमेशा विद्यार्थियों को कहते थे कि जैसा मैंने विपरीत परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण की उसी प्रकार आप शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें और शिक्षा के साथ साथ हमारा जो शील है, करुणा, मैत्री और जो महत्वपूर्ण जो वैश्विक मूल्य है, उन सभी चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। और विद्यार्थियों को जो पहला कर्तव्य है कि विद्यार्थियों ने ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ज्ञान ग्रहण किया था। कैसा ज्ञान ग्रहण किया? उन्होंने लगातार पढ़ाई की, चिंतन किया और ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। उसके साथ साथ बाबा साहब ने अपना खुद का ग्रंथालय निर्माण किया। राजगृह में जो ग्रंथालय था उसमें 22,000 किताबें थी और दिल्ली में बाबा साहब के बंगले में 15,000 किताबें थी। बाबा साहब हमेशा ग्रंथ लिखते थे, ग्रंथ पर उनका बहुत प्रेम था। विद्यार्थी जो हैं उन्होंने बाबा साहब का आदर्श रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का जीवन जो है यही केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। बाबा साहब के व्यक्तिमत्व से, उनके कर्तृत्व से और उन्होंने जो विचार लोगों के सामने रखा, उन विचारों से भी विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा संदेश है। आज विश्व में जो परिस्थिति है, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं अलग देशों के सामने खड़ी हैं, उन समस्याओं से अपना निपटारा करने के लिए बाबा साहब का जो आदर्श है वो विद्यार्थियों ने अपने सामने रखना चाहिए। अभी कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। इस पीरियड में विद्यार्थियों ने घर में रहकर अपना अध्ययन करना चाहिए। इस पीरियड में उनको बहुत समय मिला है, इस समय का उन्होंने उपयोग करना चाहिए और अपने शिक्षा को उपयोग केवल अपने तक ही सीमित न रखकर समाज के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए करना चाहिए। इस प्रकार का जो बाबा साहब का संदेश है वो बाबा साहब का संदेश विद्यार्थियों ने ग्रहण करना चाहिए और बाबा साहब का आदर्श हर विद्यार्थियों ने अपने सामने रखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। नमो बुद्धाय।